एक मामूली सी कदकाठी, बेहद मामूली शक्ल और बेहद सादे कपड़े, लेकिन उपलब्धि असाधारण। ये परिचय है संत स्वामी शिवानंद जी का, जिन्हें 126 साल की उम्र में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। जब स्वामी शिवानंद जी को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री के लिए बुलाया गया तो उनकी सादगी को देखकर हर कोई हैरान था। वो सबसे पहले पीएम मोदी के पास पहुंचे और झुककर प्रणाम किया। स्वामी जी की सादगी को देखकर पीएम मोदी खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाए और देश के पीएम होने के बावजूद भी उन्हें झुककर प्रणाम किया। जब शिवानंद जी राष्ट्रपति से सम्मान लेने के लिए पहुंचे तो वो महामहिम के सामने भी झुक गए। राष्ट्रपति ने भी झुककर शिवानंद जी का हाथ पकड़कर गले लगा लिया और उन्हें पुरस्कार दिया। यही तो है भारत की आत्मा और संस्कृति। शिवानंद जी का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है जो आज मैं झुकेगा नहीं साला पर रील बनाकर फक्र महसूस करते हैं और भूल जाते हैं अपनी जड़ों और संस्कृति को। गाइस, हमारी संस्कृति मैं झुकेगा नहीं साला में नहीं है, बल्कि हर शख्स झुकेगा में है। गाइस, रतन टाटा जी को भारत का रतन भी कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए। उन्होंने देश को इतना कुछ जो दिया है। आज पूरे टाटा ग्रुप में कुल मिलाकर 80 कंपनियां हैं और लगभग 15 से 16 कंपनियों में तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों की लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन आपने कभी सोचा रतन टाटा जी सारी बोर्ड मीटिंग्स को, इतने बड़े ग्रुप को कैसे संभालते होंगे? इसका एक सीधा सा जवाब है, एंड दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा जी एक साथ 4 बोर्ड मीटिंग्स को संभालते थे, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना आता है। रतन टाटा जी जब ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर अपनी गाड़ी में उस दिन की मीटिंग वाली फाइल को देखते हैं और तब वो जान पाते हैं कि उस दिन की मीटिंग का विषय क्या है और उसे किस तरह एक ही टाइम में खत्म किया जा सकता है। और इसी टाइम मैनेजमेंट की कला की दम पर आज वो देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित बिजनेस आइकन है। दोस्तों, अगर आप भी इस टाइम मैनेजमेंट की कला को सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे टाइम मैनेजमेंट कोर्स को एनरोल कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जानिए टाइम को मैनेज करके कैसे लाखों रुपए कमाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये घटना है हरियाणा रोडवेज की, जहां पर एक बस चंडीगढ़ से सिरसा जा रही थी। इस बस में 2 लड़कियां भी थी जिन्हें कैथल जाना था। बस में बैठी ये लड़कियां ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगी। जब कैथल बस स्टैंड आ गया तो बस कंडक्टर विकास यादव ने कैथल यात्रियों को उतरने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो लड़कियां विकास की आवाज सुन नहीं पाई और बस कैथल से 15 किलोमीटर आगे बाता गांव पर पहुंच गई। तब विकास को यह शक हुआ कि लड़कियों को कैथल उतरना था। विकास ने तुरंत बस रुकवाई और फोन लगाकर लड़कियों के पापा से बात की और कहा कि आपकी लड़कियां गलती से आगे आ गई हैं। तब लड़कियों के पापा ने कहा कि बेटा, आप इनको बाता बस स्टैंड पर उतार दो, मैं अभी 15 मिनट में कार से इनको लेने आ रहा हूं। लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से विकास ने लड़कियों को अकेला उतारना सही नहीं समझा और उनके पिता के आने तक का वेट किया। गाइस, विकास ने वुमेन सेफ्टी के लिए जो मैच्योरिटी दिखाई है, इसके लिए विकास की तारीफ तो बनती है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, घरों और दफ्तरों की दीवारों को पेंट करने वाला अमेरिका का एक पेंटर देखते ही देखते 1500 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। डेविड चो नाम के इस पेंटर ने साल 2005 में फेसबुक के हेड ऑफिस के लिए 45 लाख रुपए की पेंटिंग की थी। लेकिन तब फेसबुक स्टार्टअप था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पेंटर को 45 लाख रुपए कैश में दे सके और इसीलिए फेसबुक ने अपनी कंपनी के 45 लाख रुपए के शेयर्स उस पेंटर को दे दिए। और जब 2012 में फेसबुक का आईपीओ आया तो उन शेयर्स की कीमत 1500 करोड़ रुपए हो गई। My friend, that is the power of equity investment. So guys, अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट की पावर इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें, डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अपना इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जिस देश में स्कूल के अंदर एग्जाम कराने के लिए न पेपर हो न स्याही हो, सोचिए उस देश की हालत क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां 1 किलो चावल 500 रुपए का है, 1 किलो शक्कर 290 रुपए का और पेट्रोल का दाम आसमान की बुलंदियां छू रहा है 283 रुपए लीटर। दरअसल श्रीलंका की इस हालत के लिए 3 बड़े कारण हैं। पहला, कोरोना, क्योंकि श्रीलंका की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से कवर होता था, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ टूरिज्म आना बंद हो गए, जिससे आर्थिक तंगी आ गई। दूसरा है, सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया, जिससे फूड प्रोडक्शन में कमी आ गई और अब पूरा देश भूखमरी से जूझ रहा है। और तीसरा कारण है चाइना से लिया गया कर्ज। बहरहाल स्थिति यह है कि श्रीलंका कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। एक समय था जहां पर क्रिकेट के अंदर श्रीलंका का डंका बोलता था, वही देश आज दिवालिया की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, आमतौर पर जेल में रहकर कैदी सिर्फ अपनी सजा के दिन गिनते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी। लेकिन नवादा जेल में कैदी ऐसा है जिसने जेल में बंद रहकर अपना भविष्य तलाश लिया है।
जी हाँ गाइस, सूरज कुमार नाम के शख्स ने जेल में रहकर IIT जैम की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है और इतना ही नहीं, उसने अच्छे मार्क्स लाकर ऑल इंडिया 54 रैंक हासिल की है। दरअसल सूरज बिहार के मोसामा गांव का रहने वाला है और उसने पिछले साल अप्रैल में 45 साल के शख्स की नाला निर्माण को लेकर बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, जिससे उस शख्स की मौत हो गई थी और इसी जुर्म के लिए सूरज को जेल हो गई थी। लेकिन सूरज वैज्ञानिक बनना चाहता था और इसीलिए सूरज करीब 11 महीने से जेल में बंद रहकर भी जेल से ही सेल्फ स्टडी कर रहा था। बहरहाल सूरज ने पहले जो भी किया हो उसकी सजा वो काट रहा है, लेकिन अभी जो वो कर रहा है वो ऐसे कई दूसरे कैदियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, Amazon कैसे कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मजबूर करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए Amazon की प्राइम मेंबरशिप लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि Amazon अपनी प्राइम मेंबरशिप के साथ 1 साल के लिए फ्री और फास्ट डिलीवरी, प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, प्राइम रीडिंग और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स जैसे कई बेनिफिट्स देता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि Amazon केवल 1500 रुपए में इतने सारे बेनिफिट्स क्यों दे रहा है? दरअसल Amazon आपको ट्रैप कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार आप प्राइम मेंबर बन जाते हैं तो आपका माइंड अपने आप ही उन 1500 रुपए से मिलने वाले बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए सोचता रहता है और इन्हीं बेनिफिट्स का फायदा उठाने के चक्कर में आप सिर्फ Amazon से ही शॉपिंग करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि एक प्राइम मेंबर ने नॉन प्राइम मेंबर की तुलना में 3 गुना से ज्यादा शॉपिंग कर ली, यानी कि खर्च कर दिए। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि असल में फायदा कौन उठा रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आज से तकरीबन 6 महीने पहले जिस शख्स पर अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई थी, जिसने अफगानिस्तान में $6 बिलियन का बजट पेश किया था, आज वो अमेरिका में उबर कैब चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पाइंदा की, जो अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में उबर कैब चला रहे हैं। और यही नहीं, उनके पास रहने के लिए अब कोई घर भी नहीं है। बावजूद इसके मन में इतना सुकून है उनके कि वो अपने परिवार के पास रह पा रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान हमले के बाद तालिबानी लोगों के बीच रहना खतरे से खाली नहीं था और इसी वजह से कई अफगानी लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस गए, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल गई थी। और इन्हीं में एक खालिद पाइंदा भी थे, जो अब अपने परिवार का पेट पालने के लिए कैब चला रहे हैं। दोस्तों, सोचिए किस्मत का खेल भी कितना अजीब है, पल भर में राजा को रंक बना देता है। आपका क्या ख्याल है, इस बारे में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले ने 3 दशक पहले पैदा हुए उन हालात की यादें ताज़ा कर दी हैं, जब कुवैत पर इराक के हमले के बाद भारतीयों की स्वदेश वापसी का मिशन चलाया गया था। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने पूरे 2 महीने तक भारतीय नागरिकों को कुवैत से अपने देश लाने का अभियान चलाया था। सन 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो एयर इंडिया के विमान वहां से 1,70,000 लोगों को सुरक्षित भारत लाए थे। इसके बाद एयर इंडिया का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट को जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साउथ इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर एस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। रिलीज के पहले दिन ही RRR ने 220 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इंडिया में 156 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके राजामौली की ही बाहुबली 2, मार्वल की एवेंजर और DC की बैटमैन को धूल चटा दी है। यही नहीं, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने अमेरिका में भी 22 करोड़ रुपए कमाकर सभी भारतीय फिल्मों को US बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। यानी कि देश हो या विदेश, हर जगह सिर्फ RRR का ही डंका बज रहा है। बहरहाल, जिस तरह से ये ओपनिंग हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि RRR आगे चलकर 1000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को भी छू सकती है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।